नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत तुम भी आरती अपने फोन से बना। आज हम काला नहीं आ रहा जाता। चंडीगढ़ के विषय में चर्चा करेंगे, इसलिए हम पूरे भारत की विविधता के विषय में चर्चा न करके हमारा जो केंद्र बिंदु होगा वो चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी रही है। जो चंडीगढ़ है वहाँ माता चंडी की जो है चंडिका देवी की एक विशाल मूर्त रही है। वहाँ के लोग उपासक थे उसके, इसलिए जब इसका नामकरण तक की बात आई तो धार्मिकता को प्रमुख देकर चंडीगढ़ नाम दिया गया। हम बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण, कोई भी चीज जब सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जाता है तो वो जाहिर सी है कि उसका परिणाम भी सुव्यवस्थित होगा। इसलिए चंडीगढ़ जो है यूनेस्को में भी चंडीगढ़ का वर्णन हुआ है। अब हम बात कर लें कि ली काबूजियर का जन्म 1878 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में होने के नाते वे जो है फ्रांसीसी वास्तुकार थे। इन्होंने चंडीगढ़ का जो कार्य शुरू किया था वो इन्होंने 1952 में शुरू किया और 1960 में इसे समाप्त किया। अब ये इसको जो है इनकी जो मृत्यु होती है ली काबूजियर की, इनके निर्माण के 5 साल बाद जो है 1965 में हो जाती है। नेक चंद्र सैनी की अगर बात करें तो वो PWD के जो है अफसर थे। जैसा कि उन्होंने कूड़े से, जो हम लोग जानते हैं कि हमारे काम की चीज नहीं है, उस चीज से उन्होंने ऐसी कलाकृति का निर्माण किया जो आज पूरे भारत में ही नहीं विश्व में उसकी जो है चमक और महक यूनेस्को की जो है ग्रीन बुक में दर्ज किया गया है। और वहाँ की देखिए, भारत में तो विदित है ही, चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा आज से नहीं पहले से ही औद्योगिक के विषय में बहुत जो है आगे थे। तो इसलिए वहाँ भी किसान भी आगे हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्केट है, चीज़ों को सप्लाई करते हैं अच्छे से। तो जब इसका यहाँ पर लोग ज़मीन खरीद रहे थे तो वहाँ पर जो है पंजाब वाले और हरियाणा वाले ने इन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर लिए हैं। और पंजाब और हरियाणा में कुछ ऐसे कंपनी हैं जैसे ओसवाल ग्रुप और वर्धमान ग्रुप, ये वहाँ की मोस्ट कंपनियां हैं। और वहाँ के जो गुरुद्वारे हैं, जो भी भारत से अन्य राज्यों से वहाँ जाते हैं वो सुबह नाश्ता नहीं करते, वहाँ के इतने गुरुद्वारे चलते हैं कि वहाँ पर जो है उस चीज़ों को, गुरुद्वारे को जो है खाते हैं, वहाँ के भंडारे खाकर रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखे होंगे कि ये धरती वीरों की धरती रही है। जैसे दारा सिंह जी हुए जो रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाए थे। और अगर मूवी जगत की बात करें तो वहाँ धर्मेंद्र जी हैं, और भी जो सितारे हैं ज़्यादातर वो लोग जो पंजाब के हैं वे आजकल जो है चंडीगढ़ में ही निवास कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ धार्मिकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम हिंदू धर्म से कोई श्लोक ना कह करके हम यहाँ पर विविधता को समाहित करेंगे। और अगर हम विविधता को देखते हैं तो उसमें एक ही चीज नजर आती है कि पसीना और मेहनत। पसीने और मेहनत पर हम एक लेख लिखे हैं कि कभी अपने पसीने से दूर मत जाना, कभी अपने पसीने से दूर मत जाना, कभी अपने पसीने को मत छिपाना, क्योंकि आपके पसीने की एक एक बूंद कल इतिहास लिखने में स्याही का काम करेगा। हम समय को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।